तमाम किस्म के तारीफ़ात व किब्रियाई व बुज़ुर्गी उसी अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है। तमाम कायनात का अकेले तन्हा खालिक व मालिक और मुदब्बिर है। उसके बाद दर्द सलाम हो इमामुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन नबीना व हबीबिना व रसूलिना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अज़वाज मुतहहरात व ज़ुर्रियात असहाब इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर। सामीन इकराम, आज का जुम्मा का मौजू जो है फ़रिश्तों की हकीकत क्या है और फ़रिश्तों किसके हक़ में दुआ करते हैं, फ़रिश्तों पर ईमान और फ़रिश्ते किन के हक़ में दुआ करते हैं और किन के ऊपर नाजिल होते हैं। तो इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज के जुमा खुतबे में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलने वालों को और सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। सामीन, हम सब का ईमान है कि ईमान के 6 बुनियादी अरकान हैं। ईमान के 6 बुनियादी अरकान है, उसमें से दूसरा अरकान जो है वल मलाइका। ईमान के 6 अरकान यह है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये 6 अरकान ईमान के हैं। इसमें से दूसरा जो रकन जो है वो वल मलाइका, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान रखना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे मखलूक़ात इस कायनात के अंदर है, बहुत सारे मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा किया इस कायनात के अंदर। उसमें से 3 ख़ास तौर पर 3 मखलूक़ात के ज़िक्र आता है। उनमें से सबसे पहले क्या है वल मलाइका, दूसरा जिन्नात, तीसरा इंसान। ये 3 किस्म के मखलूक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ताल्लुक़ से बताता है कि मलाइका की तख्लीक जो है, मलाइका की पैदाइश जो है किससे हुई है, नूर से हुई। मलाइका की पैदाइश किससे हुई, नूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल मलाइकतु खुलिक़त मिन नूर खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़तिल जन्न मिन नार व खुलिक़तिल आदम। तो जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान ने वाज़ेह किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिट्टी से पैदा किया है। तो खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। फ़रिश्ते जो है नूरी मखलूक है, लेकिन अल्लाह भी नूर है, अल्लाह भी नूर है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर अल्लाह का फैला हुआ है। लेकिन अल्लाह का नूर और फ़रिश्तों का नूर एक ही नहीं है। अल्लाह खालिक है, फ़रिश्ते मखलूक है। अल्लाह खालिक है, फ़रिश्ते मखलूक है। अल्लाह का नूर और फ़रिश्तों का नूर एक नहीं है। तो फ़रिश्तों का पैदाइश नूर से हुई, जिन्नात की पैदाइश आग से हुई और इंसान की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है मिट्टी से हुई। तो सबसे पहले फ़रिश्तों का पैदाइश का मकसद, पैदाइश जो है नूर से हुई। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को क्यों पैदा किया, फ़रिश्तों को क्यों पैदा किया? फ़रिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की हमेशा तारीफ़, अल्लाह की हमेशा तस्बीह व तहमीद, अल्लाह की बड़ाई करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं फ़रिश्ते, हमेशा अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तहलील, अल्लाह के ज़िक्र करते हुए, अल्लाह की बात करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो क्या फरमाई, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन यफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया, ज़मीन पे खलीफा बनाने का इरादा किया, तो फ़रिश्तों से मशवरा करते हैं कि मैं ज़मीन पे खलीफा पैदा करने वाला हूँ। तो फ़रिश्ते क्या बोलते हैं कि अल्लाह तेरी तहमीद करने के लिए, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हमें है ना, हमें काफ़ी है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं जो मैं जानता हूँ आप वो नहीं जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को पैदा करने का मकसद क्या था, अल्लाह की हमेशा तस्बीह करते, अल्लाह की ज़िक्र करते, अल्लाह की तहलील करते और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। सामीन इकराम, अल्लाह के फ़रिश्ते जो है अल्लाह की नाफरमानी हर ज़र्रा बराबर भी नहीं करते, ज़र्रा बराबर भी नहीं करते। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा
अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते जो है अल्लाह की ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को बहुत ताकतवर बनाया है। इसके लिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह को दुनिया में कोई भी नहीं देखा है, कोई भी नहीं देखा है, और दुनिया की आँख अल्लाह को नहीं देख सकती है। ये दुनिया की आँख अल्लाह को नहीं देख सकती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत में अल्लाह की दीदार होने वाली है। किसके लिए? अहले जन्नत के लिए। तो सामने किराम अल्लाह फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुहुल अबसार व हुवा लतीफ़ुल ख़बीर। दुनिया की आँख अल्लाह को नहीं देखने वाली है, लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है। अल्लाह सब कुछ देखता है। नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह में बैठकर अल्लाह के ज़िक्र करता बैठता है। फरिश्ते क्या दुआ करते हैं उसके हक़ में? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम, अल्लाहुम्मा अरहमहुम, अल्लाहुम्मा अतिब अलैहिम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ से दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, उस बंदे पर रहम फरमा, उसकी तौबा कबूल फरमा। ये कौन करते हैं? फरिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते हैं। जो बंदा जो है नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह में बैठकर अल्लाह के ज़िक्र जब तक करता है जब तक करते रहते हैं। आज हम अफसोस की बात, हमारे अफसोस का क्या है मालूम? हमें नमाज इमाम कब सलाम फेरता हम बाहर निकल चले आना। हमारा जहन, हमारा दिल जो है मसाजिद में लगो नहीं, हमारा जहन, हमारा दिल जो है दुनिया के अंदर फैलने लगा हुआ है। तो मोहतरम सामने किराम, मस्जिद में दिल लगाना ये बड़ी अजीम बात है। क्यों? मस्जिद में दिल लगा कर बैठना, कल क़यामत के दिन 7 खुश नसीब लोग बंदे रहते हैं, उसमें से अल्लाह के अर्श के छाँव में रहते हैं, अल्लाह के अर्श के छाँव में रहते हैं 7 खुश नसीब बंदे। उसमें से एक बंदे को जो है अल्लाह के अर्श के छाँव में जगह मिलती है। वो कौन है? मस्जिद में दिल को लगा कर बैठने वाला हो, मस्जिद में दिल लगा कर बैठने वाला हो। इसका मतलब नहीं कि 24 घंटे मस्जिद में बैठना है, ऐसा नहीं। जब मस्जिद में आते हैं तो इबादत में हमें दिल लगाए, नमाज में खुशू खुजू ज़िक्र हमें अंगलियाँ में ज़िक्र रहती, हमारा दिमाग कांगी बाहर आता। ऐसा नहीं है। जब सुबहान अल्लाह हम ज़िक्र करते हैं इसका मान इसका पूरे यकीन के साथ, पूरे तवज्जो के साथ हम अल्लाह के ज़िक्र करते हैं। तो इसे हम क्या करना है? तो खुशू खुजू के साथ, ध्यान के साथ, इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करना है हमें। हमारी इबादत कैसी होगी मालूम? हमारी इबादत एक आदत वाली इबादत होगी। हमारी इबादत एक आदत वाली बन गई। इबादत नहीं है। इबादत ऐसा होना है जिसके अंदर इखलास हो, जिसके अंदर खुशू खुजू हो, अल्लाह से डरते हुए हमें, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए हम इबादत करना है। तो सामने ग्राम, तो फरिश्ते उनके हक़ में दुआ करते हैं। जो इंसान नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह में बैठकर दुआए मग़फ़िरत का दुआ ज़िक्र करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है। तीसरा उनके लिए दुआएं करते हैं जो इंसान पहली सफ़ में खड़ता है। नमाज में आकर पहली सफ़ में खड़ने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, पहली सफ़ में खड़ने वालों के लिए। उसके साथ साथ चौथा कौन है? जो इंसान सफ़ को सही तरह करता, खांदे से खांदे लगाता, अपने खांदे से खांदे पंच पर लगा खड़ता है, उनके हक़ में फरिश्ते जो है दुआएं करते रहते हैं। और ये सारे अमल हम ये दुआएं कब होती हैं हमारे? जब हम पहली सफ़ के पाबंद बने। हमें पहली सफ़ के पाबंद बने जब तक हमारे फरिश्ते की दुआ हमारे हक़ में होती है। बात समझ में आ गई? इसलिए हमें सब ज़रूरी है कि हमें नमाज मस्जिद के अंदर पहली सफ़ पाने की कोशिश करना है। उसी के साथ साथ सामने कराम, जो इंसान जो है किसी इंसान की बीमारी को देखने जाता है, एक इंसान बीमार से घर में पड़ा हुआ है, एक इंसान बीमार होकर घर में पड़ा हुआ है, उसको देखने जाता है। सुबह में गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते जो है उस इंसान के हक़ में, जो इंसान देखने गया है उसके हक़ में 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत दुआएं करते हैं। कब तक? शाम तक। सुबह में गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के हक़ में दुआएं करते रहते हैं। अगर शाम में गया तो सुबह तक उसके हक़ में 70,000 फरिश्ते उस बंदे के ताल्लुक़ से अल्लाह से मग़फ़िरत दुआ करते रहते हैं। दुआएं कौन करते हैं? अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के करीब बंदे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को अपने मुकर्रम बंदे कहा है। वक़ालू तख़ज़र रहमान वलदा सुब्हानहू बल इबादुम मुकरमून। तो मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह को औलाद है, अल्लाह को औलाद है। अल्लाह कहते हैं सुब्हाना, अल्लाह हर चीज़ से पाक है। अल्लाह को औलाद नहीं है, बीवी नहीं है और माँ बाप में कोई नहीं, अल्लाह हर चीज़ से पाक है। बल इबादुम मुकरमून,
फरिश्ते जो है अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, करीब बंदे हैं। जिस बंदे ने हमारे हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला उनकी दुआएं हमारे हक़ में ज़रूर कबूल करने वाला है। फरिश्तों की दुआ हमारे हक़ में कबूल होना तो क्या करना है? किसी बीमारी को इयादत के लिए जाना है, किसी बीमार को इयादत को जाना है। उसी तरीके से फरिश्तों की दुआ हम हमारे हक़ में कब कबूल होती? जब हमें ज़्यादा जो है दरूद शरीफ पढ़ने से, दरूद पढ़ने से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने से हमें फरिश्ते हमारे हक़ में दुआएं करते रहते हैं। और अल्लाह और नबी साहब क्या फरमाए? तुम एक बार नबी पर दरूद पढ़ो, 10 अल्लाह की 10 रहमतें तुम्हारे पर नाजिल होती, 10 रहमतें नाजिल होती। उसी के साथ साथ सहाबाए किराम हमें अकेले में हमारे भाई के लिए दुआ करें। मिसाल तौर पर मैं हूँ, हमारे भाई के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे भाई की दुआएं उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, उनकी रोज़ी में बरकत दे, उनकी तिजारत में बरकत दे, उनके घर में खुशियाँ अता फरमा। हमें उनके लिए दुआ करते रहते हैं। कब? अकेले में। फरिश्ता हमारे सिराने बैठकर हमारे लिए दुआ करता है। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम बात है। हमें कि हमारे भाई के लिए अकेले में बैठकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो फरिश्ता हमारे सिराने बैठकर हमारे लिए अल्लाह से दुआ करता रहता। जो हमें हमारे भाई के लिए मांगे वही दुआ हमारे लिए फरिश्ता अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह जो आपने भाई के लिए मांगा है सारे दुआएं इसके हक़ में तो कबूल फरमा, बोल के फरिश्ता दुआ करता रहता है। कितनी अजीम बात है। तो हमें किसी से कहते हैं कि हमारे हक़ में, देखो हमारी अक्सर आदत क्या होती मालूम? मुलाकात होती, बातचीत होती, ज़्यादा हम क्या बोलते हैं? दुआ में याद रखो। क्या बोलते हैं? दुआ में याद रखो। तो बंदा दुआ में याद रखता, नहीं याद रखता, अगर दुआ में याद रखा तो कबूल होती, नहीं होती वो भी मालूम नहीं। लेकिन फरिश्ते हमारे हक़ में जो दुआ करते हैं तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होती, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, करीब बंदे हैं। ऐसे जो अमल मैं आपके सामने बयान किया था, वो अमल हमें करेंगे तो वो हमारे हक़ में ज़रूर दुआ करने वाले हैं, ज़रूर दुआ करने वाले हैं। उसके साथ साथ सामने किराम फरिश्ते किन के ऊपर नाजिल होते हैं? अब तक मैं फरिश्ते किन के हक़ में दुआ करते हैं गुरु बोला था। अब फरिश्ते किन के ऊपर नाजिल होते हैं तो चंद 2-3 वाक़यात बोल के इंशाल्लाह मैं जुमा ख़त्म करूँगा। तो उनमें से एक है तो दीन पर इस्तिक़ामत रहने वाला, दीन पर साबित क़दम रहने वाला, उनके हक़ में फ़रिश्ते दुआएं करते, उनके ऊपर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू क्या फरमाते हैं? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जो इंसान अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा राज़िक है, मेरी हर किस्म की इबादत का हक़दार है, वही हर चीज़ पर कादिर है, इस बात को मानता हुआ उस पर साबित कदम रखता हुआ ज़िंदगी गुजारा तो मौत के वक्त फ़रिश्ते आते, मौत के वक्त फ़रिश्ते आते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू, तुम हरगिज़ मत डरो, वला तहज़नू, गमगीन मत हुआ करो, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, जो आपसे खुशखबरी दी गई है उस जन्नत में दाखिल हो जा, बल्कि खुशखबरी लेकर आती फरिश्ते। कब? जब इंसान इस्लाम पर साबित कदम से रिया, दीन पर साबित कदम रहा तो इस वक्त फ़रिश्ते जो है उस इंसान के पास नाजिल होते। उसके के बाद फ़रिश्ते कब नाजिल होते इंसान के पास? जब इंसान किसी खैर की बात किसी खैर की बात बोलता है, किसी खैर अच्छी बात, लोगों को दीन समझाता है, लोगों को कुरान सिखाता है, लोगों को नमाज तरीका सिखाता है, लोगों को अच्छी बात नसीहत करता है। तअमरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर, यानी अच्छी बात का हुक्म करता है, बुराई से बचाता है, उनके ऊपर भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। 2 आदमी बैठे हैं, दीन की बात करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की बड़ाई करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हैं कि नमाज तरीका कुछ दीन के मामलात दीन के इल्म चलता है, उन दोनों के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। भैया ये मामूली चीज़ नहीं, ये दीन के मजालिस, दीन की बातें मामूली चीज़ नहीं, क्योंकि जहाँ दीन की बातें होते हैं, जहाँ दीन के मजालिस बैठते हैं, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह के फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं दुनिया में चलते फिरते रहते हैं, ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं, जहाँ दीन की बात होती वहाँ आगे वो बैठ जाते हैं, जहाँ आके वो बैठ जाते हैं और अपने साथियों को बुलाते हैं कि देखो वो फ़लाने जगह फ़लाना मस्जिद में अल्लाह की तालीम हो, अल्लाह की दीन की बात होती है, तो सारे फरिश्ते आके घेर लेते हैं।
यहाँ तक घेर लेते हैं कि उनके सर जो है आसमान तक चले जाते हैं। और मजलिस जब फरिश्ते आसमान तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते से पूछता है आप लोग कहाँ से आए? तो लोग बोलते फ़लाने गाँव में, फ़लाना मस्जिद में अल्लाह तेरी तारीफ़ होती है, तेरे दीन की बात होती है। तो लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अल्लाह तेरी जन्नत चाहते हैं। क्या वो लोग जन्नत देखे हैं? नहीं देखें। तो अगर वो लोग जन्नत देख लेते हैं और भी ज़्यादा इबादत करने वाले बनते हैं। और वो लोग किस चीज़ से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह वो तेरी जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अगर वो लोग जहन्नम देख लेते और भी ज़्यादा डरते जहन्नम से बचने की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को गवाह कहता है कि आए फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैं उनके जिस मजलिस में जो लोग बैठ कर दीन की बात करते थे उनके सारे गुनाहों को मैं माफ़ किया हूँ। दीन के मजलिस बहुत सारी फजीलत है सामईन इकराम। तो उस मजलिस में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। उसी के साथ साथ फ़रिश्ते जो है हमारे नमाज के वक्त हमारे साथ शरीक होते हैं। नमाज एक अहम इबादत है, जिस इबादत में हमारे साथ कौन शरीक होते हैं? फ़रिश्ते शरीक होते हैं। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे, फिर सहाबा नमाज़ पढ़ते थे। नमाज के दौरान एक सहाबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा उठे, पीछे से एक सहाबी अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह ये दुआ पढ़े। तो उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद पूछा कि मेरे पीछे आवाज़ किसने किया है? मेरे पीछे आवाज़ किसने किया है? वो साहब ने कहा है रसूलुल्लाह मैंने किया। क्या किया है? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। आपको मालूम है आप ये कलिमात पढ़ने से तकरीबन 30 से ज़्यादा फरिश्ते जो है उस कलिमात का सवाब लिखने पर एक दूसरे से पोटी करते हैं। सुभान अल्लाह, बात समझ में आ गई? नमाज के अंदर फरिश्ते शरीक होते हैं हमारे साथ। नमाज के अंदर फरिश्ते शरीक होते हैं। जिस दुआ पढ़ने पर 30 से ज़्यादा फरिश्ते उस दुआ का सवाब लिखने के लिए एक दूसरे से पोटी करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? फरिश्ते जो है हम नमाज के अंदर शरीक होते हैं। उसी के साथ साथ फरिश्ते जो है हर जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता है उसके लिए ऊँट सदका करने का सवाब लिखते हैं। दूसरा कौन दाखिल होता है उसके गाय सदका करने का सवाब लिखते हैं। तीसरा कौन दाखिल होता है उसके बकरी सदका करने का सवाब लिखते हैं। इस तरह के सवाब लिखते चले जाते हैं जहाँ तक इमाम जो है खुतबा नहीं शुरू करता। जब खुतबा मेंबर चढ़कर खुतबा शुरू करता है वो भी जो है अपनी किताबें बंद कर खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बयान सुनने के लिए हमारे साथ फरिश्ते बयान सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ फरिश्ते बयान सुनते हैं, ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरिश्ते जो है उस वक्त नाजिल होते हैं जो जुम्मा के दिन मस्जिदों के दरवाज़ों पर। उसी तरीके से सामईन इकराम जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होती हैं। उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु एक बार घर के अंदर सूरतुल बकरा, सूरतुल आल इमरान तिलावत करते थे। उनके घर के अंदर एक घोड़ा बांधा हुआ था। वो घोड़ा अचानक झिमकने लगा। घोड़ा क्या है? अचानक डरते, जब जानवर डरता कैसा रहता? उचकता, इधर उधर भागने की कोशिश करता। इस मंज़र को उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु देखें। जब उन्होंने कुरान की तिलावत करना रोक दें तो घोड़ा भी जो है उचकना बंद कर दिया। फिर कुरान की तिलावत शुरू करें, फिर घोड़ा जो है फिर उचकना शुरू किया। तुमको इस बात का डर हुआ, अंदेशा हुआ। उस घोड़े के करीब जो है उनका बेटा याह्या बैठा हुआ था। कहीं ना वो घोड़ा बच्चे के ऊपर आके पड़ता करके उन्होंने कुरान की तिलावत को बंद कर दी। इस मंज़र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। जब उन्होंने उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु घर से बाहर आया और आसमान पर देखा, ये एक बादल जो है जिस बादल के अंदर एक चिराग की रोशनी जो आसमान पर चली जाती है, आसमान पर चले जाती है। जहाँ तक वो नज़र देखते देखते वो आसमान पर चले गई। इस सारे मंज़र को उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। या रसूलुल्लाह, रात में मैं सूरह बकरा, सूरह आल इमरान पढ़ता था, मेरा घोड़ा जो मैं बिचकने लगा, फिर मैं खामोश थी। सारा मंज़र और आसमान पर जो बादल आया जिसमें बादल में जो है चिराग जैसी रोशनी थी, ये सारा मंज़र सुनाइए। तो रसूलुल्लाह क्या फरमाई? रसूलुल्लाह फरमाई, उसैद
वो जो है बादल में जो चिराग जो जैसी जो रोशनी जो थी वो अल्लाह के मलाइका थे, फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह। जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जहाँ कुरान की तालीम होती है, वहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब फरिश्ते नाजिल हुए वहाँ से शयातीन हट जाती। ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, अपने घरों को ख़बरस्तान मत बनाओ, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, ताकि फरिश्ते नाजिल होते हैं, शयातीन बाहर निकल जाते हैं। अफसोस, बस अफसोस कहना पड़ता है कि हमारे घरों के अंदर ज़्यादा क्या है, ये तिलावत नहीं होती है, न कुरान ना तिलावत होती है, ना नमाज़ें नफिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, फ़र्ज़ घर में पढ़ते हुए, सुन्नत जो है घर में, फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ते हुए, सुन्नत घर में पढ़ने की तालीम होती है। क्योंकि ताकि बच्चों की तरबियत हो जाए और घर के अंदर से शयातीन निकल जाए। तो आज अफसोस बात कहना पड़ता है कि घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, टीवी, फिल्में, गाने वगैरह ये सारे चलते रहें, ताकि शैतान जो है घर में दाखिल होकर अपना अड्डा बना के बैठता है, अपना अड्डा बना के बैठकर घर के अंदर बरकतें छीन लेता है। घर के अंदर लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, टेंशन, भाई भाई के अंदर लफड़ा, भाई भाई लड़ लेना, ये सारे मसाइल किसी तरफ से, शयातीन की तरफ से। घर के अंदर बरकतें आना है, रहमतें आना है, घर के अंदर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होना है, घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत, घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत, कुरान सीखना और सिखाने की आदत रखें, ताकि अल्लाह के फरिश्ते घर के अंदर दाखिल हैं। उसी के साथ साथ सामने कराम, ये आखिरी बात बोल के अपनी जुमा ख़त्म कर देता हूँ। तो फरिश्ते जो है इंसान को बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। देखो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसके ज़रिए खुशखबरी दिया, तो फरिश्ते के ज़रिए खुशखबरी दिया। क्या खुशखबरी दिया, फ़नादतहुम मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। जब उन्होंने फरिश्ते ने बुलाया कि जब मेहराब में मरियम अलैहिस्सलाम जो है नमाज़ पढ़ती थी, तो क्या खुशखबरी बुलाया और क्या खुशखबरी दिया, इस बात खुशखबरी दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक बेटा देने वाला है, एक औलाद देने वाला है। फरिश्ते खुशखबरी देते हैं इंसानों के लिए। उसी के साथ साथ फरिश्ते जो है इंसान को इस बात की खुशखबरी देते हैं। ये वाक़या ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार बयान करते हैं कि एक शख्स जो है एक अपने भाई से मुलाकात करने के लिए निकला, अपने भाई से मुलाकात करने के लिए निकला। तो फरिश्ता जो है इंसान शक्ल में आकर उससे पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं ये फ़लाने मेरे भाई से मिलने जा रहा हूँ। क्यों, वो आदमी ने आपको कुछ भलाई किया है, कुछ एहसानात है आपके ऊपर? नहीं, एहसानात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से मोहब्बत, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चाहता हुआ, अल्लाह की रिदा चाहता हुआ उसे मिलने जाता हूँ। तो उस फरिश्ते ने बशारत देता कि अल्लाह भी जिस तरह तू उस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। इस वाक़े से पता चलता है कि फरिश्ते हमें खुशखबरियाँ देते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं। तो सामने किराम आप समझें कि फरिश्ते की तादाद कितनी है, ये आखिरी बात है इंशाअल्लाह। फरिश्तों की तादाद, फरिश्तों की तादाद अनगिनत है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसे इस वाक़े से समझें। वाक़या क्या है, जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान की तवाफ़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला काबतुल्लाह को मुकर्रर किया है, इंसानों की तवाफ़ के लिए, जिसकी तवाफ़ करना हमारे इबादत है, उसके अलावा किसी और की तवाफ़ करना शिरक है। मिसाल तौर पर दरगाह की तवाफ़ करना, झाड़ की तवाफ़ करना, सांप के पुट्टे की तवाफ़ करना, ऐसे चीज़ों की तवाफ़ करना क्या है, ये शिरक है। ये क्या है, शिरक है। लेकिन काबतुल्लाह की तवाफ़ करना इबादत है। काबतुल्लाह की तवाफ़ करना इबादत क्यों है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे। उम्रा, जो इंसान उम्रा जाता है, हज के लिए जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें 7 मरतबा काबतुल्लाह की तवाफ़ करे। जिस तरह इंसान के लिए दुनिया में काबतुल्लाह की तवाफ़ करने के लिए अल्लाह हमें तालीम दिया है, उसी तरह आसमानों पर एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर, जिसका नाम बैतुल मामूर, जो फरिश्तों का तवाफ़ का घर है, फरिश्तों का तवाफ़ का घर है। सुबह में 70,000 फरिश्ते उस घर को तवाफ़ करने आए तो शाम तक रहते। कब तक रहते? शाम तक। बस शाम में चले जाते हैं, बस शाम में दूसरी जमात आती है, दूसरी 70,000 फरिश्ते आते हैं, वह फजर तक तवाफ़ करते रहते हैं, फजर तक तवाफ़ करते रहते हैं। हाँ, समझने की बात यह है, जो इंसान एक बार, जो फरिश्ता एक बार अगर तवाफ़ करा, तवाफ़ करके चला गया, फिर दोबारा ज़िंदगी में तवाफ़ करने के लिए मौका नहीं मिलता, दोबारा ज़िंदगी में तवाफ़ करने के लिए नहीं आता। समझो एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं,
फिर दोबारा आके तवाफ़ करने का उसे मौका नहीं मिलता, तो कितने हज़ार, कितने अनगिनत फरिश्ते अल्लाह के, कितने अनगिनत फरिश्ते अल्लाह के हैं। तो अल्लाह से इंशाअल्लाह अगले जुमा में हमें फ़रिश्तों का अल्लाह ने क्या काम दिया है, फ़रिश्ते किसके ऊपर लानत भेजते हैं, फ़रिश्तों का अल्लाह ने क्या काम को दिया है, क्या काम वो करते हैं, उसके ताल्लुक़ से हमें फ़रिश्तों से हमारा गहरी रिश्ता है। फ़रिश्तों से हमारा गहरी रिश्ता, क्योंकि माँ के पेट जब हम रहते हैं तो कौन आगे जो जान डालता है, 4 महीने के बाद फ़रिश्ता जान डालता है। हमारा रूह कौन निकालते हैं, फ़रिश्ते निकालते हैं। ख़बर में सवाल जवाब कौन करते हैं, फ़रिश्ते करते हैं। जहन्नम में कौन खींच लग जाते हैं, फ़रिश्ते खींच लग जाते हैं। जन्नत की देखभाल के लिए अल्लाह ताला फ़रिश्ते रखो है। आसमान से बारिश फ़रिश्ते बरसाते हैं, हवा का चलाना फ़रिश्तों का काम है। ये सारा निज़ाम, पहाड़ों के फ़रिश्ते, सारा निज़ाम जो है अल्लाह सुब्हान ताला फ़रिश्तों से चलाता है। इनके ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले जुमा में हम बयान करेंगे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला जो बातें हम बोले हैं उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हान ताला मुकम्मल ईमान रखते हैं फ़रिश्तों पर, उन पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ईमान में इजाफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह जब भी ज़िंदगी है इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। जब भी अल्लाह मौत देता है इस्लाम पर, ईमान पर मौत अता फ़रमा। अल्लाह हमारी हालतों को सुधार दे। अल्लाह हमारी इस्लाह फ़रमा। अल्लाह हमारे घर वालों की इस्लाह फ़रमा। अल्लाह हमारे बीवी बच्चों की इस्लाह फ़रमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में तेरी इबादत के लिए वक्त निकालने वाले बना। अल्लाह ऐसा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिस अमल से आप राज़ी होता हो। ऐसे अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा जिस अमल से आप नाराज़ होते हो। अल्लाह सुब्हान तआला हमें दुनिया में आफ़ियत दे और आखिरत में आफ़ियत दे, और जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमा, सारे उम्मत मुस्लिमा के मुल्कों की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह जो भी बीमार है अल्लाह बीमारियों को शफ़ा कामिला अजिला अता फ़रमा। जो भी बेरोज़गार है अल्लाह उनका आफ़ियत रोज़ी अता फ़रमा। जो परेशानियाँ मुसीबतें हैं अल्लाह क़र्ज़दार है अल्लाह बड़ी बड़ी परेशानियों मुसीबतों को कर्ज़ों को तेरे रहमत से दूर फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।